गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा लकार लंग लकार भूतकाल का अनुवाद कैसे बनाया जाए। हमने पिछले 2 क्लास में पढ़ लिया लकार का 2 रूप लट लकार और लिट लकार का अनुवाद कैसे बनाया जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा लंग लकार भूतकाल का अनुवाद कैसे बनाया जाता है। देखिए, लंग लकार भूतकाल को सूचित करता है और भूतकाल मतलब आप समझते होंगे जो बीता हुआ समय। काल मतलब समय, भूत मतलब बीता हुआ समय। ये बीता हुआ समय लंग लकार को बताता है, यानी लंग लकार सूचित किसको करता है? भूतकाल के वाक्य को कहता है। वैसे वाक्य जो बीता हुआ समय को सूचित करता है वह वाक्य लंग लकार का होता है। वह वाक्य जो बीता हुआ समय को सूचित करे कौन सा लकार? लंग लकार। कौन सा काल? भूतकाल। जैसे वह घर गया, आप देखिए गया यानी जाने वाला क्रिया इसमें पहले हो गया, बीता हुआ समय में हुआ है। और जो वाक्य बीता हुआ समय में हो वह वाक्य लंग लकार का होगा और वह भूतकाल को सूचित करेगा। इसका पहचानने का नियम क्या कहता है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ या अ ई ए आदि लगा रहे वह वाक्य लंग लकार का होगा। जैसे अगर आपको ये नहीं पहचानने आ रहा है कि भूतकाल का वाक्य है या नहीं, तो आप इससे ही पहचान सकते हैं। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप सीधे समझ सकते हैं कि बीता हुआ समय को सूचित करे वह लंग लकार भूतकाल को होगा वाक्य। ये लंग लकार भूतकाल, फिर से हमने तीसरा लकार पढ़ रहा है। पहला हमने पढ़ा लट लकार जो वर्तमान काल, दूसरा लिट लकार जो भविष्यत काल, तीसरा लंग लकार जो भूतकाल। ये कहता है वैसे वाक्य जो बीता हुआ समय को सूचित करता है वह वाक्य लंग लकार का होता है। जैसे वह घर गया। अब यह पहचानने का नियम है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ य अ ई ये आदि लगा रहे वह लंग लकार का वाक्य होगा। जैसे वह घर गया, जैसे तुम लोग पढ़ा, और इसमें जैसे हम लोग खाना खाएं। अब देखिएगा ये वाक्य जो हमने तीनों लिखा जो लंग लकार आपका भूतकाल का है, और ये चारों के अंत, तीनों वाक्य के अंत में देखिएगा इसके अंत में आ है, इसके अंत में ए है। अब बताइएगा आ यहाँ भी मिल गया आपका ए है, यानी ये पहचानने का नियम है। यानी कहता है वैसे वाक्य जो बीता हुआ समय को सूचित करे, वैसे वाक्य जो बीत जाए, बीते हुए समय को सूचित करे वह वाक्य लंग लकार भूतकाल को। और जैसे वह घर गया, तुम लोग पढ़ा, हम लोग खाना खाएं। पहचानने का नियम क्या कहता है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ या अ ई ए आदि लगा रहे वह लंग लकार का वाक्य होगा। अब इसको देखिएगा इसके धातु रूप के अनुसार इसको कैसे बनाया जाता है। अब बस बनाने का नियम एक ही बार आती है, सीधे वाक्य पहचान लीजिएगा। वाक्य पहचानने के बाद आपको बनाना खुद ब खुद आ जाएगा, क्योंकि आप 2 लकार पढ़ चुके हैं। 2 लकार के अनुसार ये तीसरा लकार है। इसको भी बनाने में कोई समय नहीं लगेगा, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। भी देखिए जैसे इसका धातु रूप क्या कहता है? धातु रूप इसका 3 वचन में होता है, एक वचन, द्विवचन और एक होता है जो बहुवचन। अब इसको बहुवचन में लिखने के लिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में धातु रूप इसमें और क्या? जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। क्या होता है? त ताम अन अ तम तव। हम ये रहा आपका धातु रूप। कहता है ये जो लीट लकार आपने पढ़ा था इस्यति इस्यता, उसी के बाद आपका ये जो लंग लकार है इसका धातु रूप कहता है कि त ताम अन अह तम त
आओ आम। इसके बाद एक और है जो आपको नोट में लिखना होगा, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। कहता है कि जब भी किसी क्रिया शब्द को लंग लकार के धातु रूप के अनुसार लिखा जाता है तो वह क्रिया शब्द के पहले अ जोड़ा जाता है। चलिए देखिएगा, हमने लिखा, सबसे पहले लिखा लंग लकार जो भूतकाल को बताता है, वैसे समय जो बीता हुआ समय, जैसे वह घर गया, तुम खाना खाया, राम पटना गया, शिक्षक पढ़ाएं। यानी हमने बताया वैसे वाक्य जो लंग लकार यानी बीता हुआ समय को सूचित करें, वह वाक्य लंग लकार भूतकाल का होगा। उसका धातु रूप भी हमने लिखा त ताम अन अह तम त अम आओ आम। अब इसमें एक नोट है जो आपको याद करना है, ये आपके बहुत फायदेमंद वाली चीज है। इसमें बोलता है जब भी किसी क्रिया शब्द को लंग लकार के धातु रूप के अनुसार लिखा जाता है तो वह क्रिया शब्द के पहले अ जोड़ा जाता है। जैसे आपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि अगर लीट लकार के धातु रूप के अनुसार अगर किसी भी क्रिया शब्द के रूप लिखना है तो आप लिखते थे इस्यति इस्यता के अनुसार। इसको भी वही लिखना है, लेकिन लिखते समय क्रिया शब्द के पहले अ जोड़ा जाता है। जैसे हमें इस पे लिखना है कि जैसे हमें गच्छ का लिखना है, आप बताइए कि गच्छ धातु का रूप ये लंग लकार पे क्या लिखा जाएगा, तो आप सीधे लिखिएगा गच्छत, गच्छताम, गच्छन, फिर गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छम, गच्छाओ, गच्छाम। ये लिखते समय इसके पहले अ जोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमने नोट में बताया है कि आपको पहले अ जोड़ना पड़ेगा। और जब अ आप जोड़ दीजिएगा तो आप समझ लीजिए कि आपका ये धातु रूप जो ये लंग लकार का धातु रूप लिखा है। अब इसी के अनुसार आपको बनाना होगा, जो हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि सह मतलब वह, तो मतलब ये दोनों, ते मतलब ये लोग, ये आपको याद रहेगा। तब इस पे आप सेट कर दीजिए और उसके अनुसार बनाना भी शुरू कर दीजिए, फिर पूरा आपको बन जाएगा ये लंग लकार का अनुवाद। जैसे देखिए आपको हम बता देते हैं, तुरंत बन जाएगा आपका तम, चलिए देखिए इसका ही बनाने के लिए क्या बोलता है, इसका भी तुरंत बन जाएगा। जैसे हमने अभी उदाहरण में लिखा था वह घर गया, हमने लिख दिया वह घर गया। आप देखिएगा वह का होता है सह, हम यहाँ सह लिख दिए, घर का गृहम, और जाना यानी गया का भी हमने बताया था कि गच्छ होता है, और सह के साथ क्या लगेगा त, हमने यहाँ त लगा दिया, और नोट वाली बात हमने अ यहाँ लगा दिया, अगच्छत। जैसे तुम पढ़ा, अब ये तुम पढ़ा यानी वाक्य के अंत में आ है तो तुम का क्या होगा तुम, और पढ़ना का पठ, और तुम के साथ क्या लगेगा अ, तो हमने अ लगा दिया और यहाँ अ लगाया, तुम अपठा। इस तरह आपका लंग लकार का धातु रूप के अनुसार आपको किसी भी कोई भी वाक्य बन जाएगा। अब जैसे इसमें एक अपवाद वाला जो आपका नाम वाला चलता था,
वो नाम वाला क्या है, जैसे राम घर गया, राम घर गया, तो राम का क्या होगा राम, और घर का गृहम, और ग का ये जाना का क्या होता है गच्छ, और रामा के साथ क्या लगेगा, आप देखिएगा यहाँ त, तो आपका आगच्छ। इस तरह से आपका एक वचन द्विवचन बहुवचन के अनुसार भी आपसे पूरा आपका अनुवाद बन जाएगा, लंग लकार भूतकाल का भी।